फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्वास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स क्लास 8 मैथ का, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेन सरफेस। तो उस प्लेन सरफेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्लेन सरफेस क्या होता है जिसके ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, तो बिल्कुल प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख रहा हूँ पढ़ ले विश्वास, PWS, पढ़ ले विश्वास। ये मैंने PWS लिखा, कैसे? ये पूरा प्लेन है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये एरो बना रहा हूँ, ये जैसे S लिख रहा हूँ, ये कुछ भी चीज मैं लिख रहा हूँ प्लेन सरफेस में। आप लोग कॉपी में लिखते होगे, या आप लोग अपना होमवर्क इसमें कॉपी में करते होगे, वो किसमें? प्लेन सरफेस में। ऐसे सरफेस, ये पूरा प्लेन सरफेस है। तो ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया। फिर क्या? प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व कैसा? ऐसा कर्व या ऐसा शेप जिसे हम लोग पेन को बिना उठाए बना सकते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर को हम लोग बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, है ना? वैसे ही रेक्टेंगल को भी हम लोग बिना पेन को उठाए बना सकते हैं। ट्रायंगल को भी हम लोग बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, और बिना पेन से उठाए। और इंटरसेप्टिंग मतलब कि देखिए, जो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हो, जैसे हम लोग स्टार बनाते हैं। कैसे? ये स्टार। अब इधर आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने तो पेन उठाया नहीं, तो ये कौन सा, ये प्लेन कर्व बना होगा? नहीं, प्लेन कर्व के दो चीजें होती है। कौन सी? एक तो पेन को उठाना नहीं है, दूसरी चीज लाइन आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। देखिए, इस लाइन को ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, इधर से ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट नहीं होगा, लाइन का इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। और पेन को उठाए बिना यहाँ पे कर्व बनाना है। तो आप लोगों ने प्लेन सरफेस और प्लेन कर्व समझ लिया। अब इधर एक चीज क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अब इधर समझिए, पॉलीगन एक ऐसा कर्व होता है जिसकी ना जो कि बिना लाइन इंटरसेक्ट हुए बनता है, ना कि पेन उठाए बना होता है। एक सिंपल कर्व होता है। पॉलीगन इज अ सिंपल कर्व। अ सिंपल कर्व इज कॉल्ड पॉलीगन। एक सिंपल कर्व जैसे कि ये एक सिंपल कर्व, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये क्या है? ये सिंपल कर्व है। और सिंपल कर्व क्या होता है? पॉलीगन होता है। तो आप लोगों ने पॉलीगन समझ लिया। अब हमारा एक और टॉपिक है, कौन सा? कर्व दैट आर पॉलीगन। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। अब जो हमारा ये जो एक और टॉपिक है, कर्व दैट आर पॉलीगन, इसे भी समझते हैं। तो इधर देखिए, इधर इसमें दो टॉपिक है, क्या? कर्व दैट आर पॉलीगन, कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। अब इधर समझिए, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की अभी डेफिनेशन समझी थी, अ क्लोज्ड कर्व व्हिच वाज मेड अप विद लाइन सेगमेंट, यानी कि ऐसा कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ। जैसे यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई, और ये स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, और ये ट्रायंगल बन गया। ये सब क्या है? पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है, ये कहीं से खुले नहीं है, ये सब बंद है, चारों तरफ से पैक क्लोज्ड कर्व है, और लाइन सेगमेंट से बने। तो क्या हो गया? ये क्लोज्ड कर्व हो गए, मतलब ये कर्व और क्लोज्ड हो गए, तो क्या हो गया? पॉलीगन। अब कर्व दैट आर पॉलीगन, ऐसे कर्व जो कि पॉलीगन है, समझना मतलब कि इनका बताना बहुत ही आसान है। ऐसा क्या? बस ऐसी कोई भी शेप, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, लाइन से बना हो और सीधी लाइन हो। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट बस सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो कौन कौन से आ जाएंगे कर्व दैट आर पॉलीगन? तो उसमें जैसे कि स्क्वायर आ जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए क्लोज है, और क्या लाइन से बने हुए हैं, ये कोई कर्व लाइन से नहीं, मतलब कैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से नहीं बने हुए। और ट्रायंगल जैसे इसमें हो गया। क्यों ट्रायंगल क्यों हो गया? क्योंकि ये भी लाइन से बना हुआ है, और नीचे भी देखिए लाइन, और ये क्लोज्ड कर्व है, इसलिए क्या ये पॉलीगन हो गया। पॉलीगन की बहुत आसान होता है इसको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे कुछ शेप हो गए, और जैसे रोम्बस हो गया, तो रोम्बस ऐसे टेढ़ा होता है, ये रोम्बस भी हो गया।
ऐसे बहुत सारे जो शेप हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने। और जैसे आप लोगों ने गूगल मैप से जो एरो देखा होगा, ऐसे होता है एरो, वो जिस ऐसे एरो, तो ये भी क्या पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, चारों तरफ से पैक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज लाइन से बनी हुई, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, एक लाइन से बनी हुई है। तो ये क्या गया? क्लोज, ये हो गया पॉलीगन हो गया। और जैसे कि ये हमारा एक ये है, ये वाला हमारा एक शेप, ये भी क्या लाइन से बना हुआ, कहीं कर्व नहीं है, तो ये क्या होगा? ये भी एक पॉलीगन हो गया। कर्व दैट आर पॉलीगन, ये उसके एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप अपने मन से बनाइएगा। फिर हमारा एक और टॉपिक है कौन सा? कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। अब देखिए इधर क्या डेफिनेशन सुनाई थी, बताई थी कि ऐसे कर्व जो कि क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बने हो। और इसमें उसी का उल्टा, ऐसे कर्व हो मतलब कि जो कि लाइन सेगमेंट से ना बने हो, कर्व लाइन हो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और ओपन हो, बंद ना हो, ओपन और क्लोज ना हो। तो उसमें क्या कौन सा हो गया? जैसे कि ये हो गया, ये देख सकते हैं, ये क्लोज, ये एक पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन इसमें आता है। अब आप जैसे कि ये स्क्वायर हमने बनाया, अब ये क्या, ये पॉलीगन है? आप लोग समझ लो नहीं, ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए इधर से खुला हुआ है, तो लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन क्लोज कर्व होना चाहिए, ये ओपन कर्व है। और जैसे इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, ये सर्कल क्लोज है, लेकिन ये क्लोज है तो क्या पॉलीगन होगा? नहीं, एक पॉलीगन नहीं, लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, लाइन से। सर्कल लाइन थोड़ी ना है, तो कर्व लाइन है, ये देखिए कर्व है, तो ये क्या, ये भी पॉलीगन नहीं हुआ। तो ऐसी लाइन आप लोग समझ लिए होंगे कि ऐसे शेप जो कि क्लोज ना हो और लाइन सेगमेंट से नहीं बने हो, तो वो कौन से, वो पॉलीगन नहीं कहलाते। तो ये जो दो टॉपिक थे ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब चलते इसके थोड़े और टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। तो गाइस जो और एग्जांपल्स हैं और जो टॉपिक्स हैं इसमें, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? सिर्फ कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो इसे भी समझते हैं। तो इधर क्या है कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जो कि जिसके डायगोनल बाहर को बने, अंदर को नहीं, बाहर को बने। कैसा? जैसे कि अभी हम लोगों ने पॉलीगन जब हम लोग पढ़ रहे थे, और जो कर्व दैट आर पॉलीगन, उसमें एक हम लोगों ने क्या, एक डायग्राम बनाया था। कैसा? ये एक ऐसा डायग्राम बनाया था, तो और एक ये वाला भी डायग्राम बनाया था। तो ये दो डायग्राम हम लोगों ने बनाए थे। तो ये क्या, ये तो पॉलीगन है। तो अब इसमें क्या है कि पॉलीगन तो है, साथ में कौन सा पॉलीगन? ये है कॉनकेव पॉलीगन। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कॉनकेव पॉलीगन है? इसका एक इसमें एक मेथड है। क्या? इसका डायगोनल चेक करो, मतलब इसके डायगोनल अंदर को बन रहा है कि बाहर को बन रहा है। अब इधर देखिए, ये डायगोनल, इसे यहाँ से छोड़ेंगे, ये देखिए ये इसका डायगोनल बाहर को बन रहा है, इनका डायगोनल कहाँ, बाहर को बन रहा है। ऐसे पॉलीगन जिनका डायगोनल कहाँ, बाहर को बन रहा होता है, चाहे वो ये वाला हो, ये इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो डायगोनल है वो बाहर को बन रहा है। ये वाला भी, इसका डायगोनल कहाँ, बाहर को बन रहा है। तो ये कौन से, जिनका डायगोनल बाहर को बनता है वो कौन से पॉलीगन कहलाते हैं? कॉनकेव पॉलीगन कहलाते हैं। और इधर एक और है क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन इसका उल्टा, उसके डायगोनल अंदर की तरफ बनते हैं। जैसे ये एक हमारा क्या पॉलीगन है। कैसे पॉलीगन है कि इसके मतलब कि ये क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज कर्व है, और चारों, और इसकी चारों साइड लाइन से बनी हुई है, सब लाइन सेगमेंट से पूरा बना हुआ। तो क्या ये पॉलीगन हो गया? कौन सा पॉलीगन? कॉन्वेक्स। कैसे कि इसके डायगोनल सब अंदर को, डायगोनल होता क्या है ये देखिए, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराने, क्या होता है? ये सब होता है ये होता है डायगोनल। डायगोनली काटते हैं, ऐसे आप लोगों ने 6th में भी पढ़ा होगा डायगोनल, ये सब 6th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसका डायगोनल क्या होगा? ये यहाँ से आएगा डायगोनल, यहाँ जाएगा, इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ। तो इसके डायगोनल को इसके इस शेप के बाहर थोड़ी ना जा रहा है, शेप के अंदर ही बन रहे थे। कौन सा? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। कॉन्वेक्स अंदर की तरफ, अंदर, और कॉनकेव बाहर।
तो केव, यहाँ पे केव जैसी बनी होती है, ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, सिक्स नहीं सेवेंथ में। तो ये सब कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन के बारे में बात होगी। और क्या, जैसे पेंटागन, उसकी 5 साइड होती है, ये पेंटागन हो गया हमारा। तो इस पेंटागन की कितनी साइड हो गई, 5। और तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके कितने डायगोनल हो जाएंगे, ये देखिए, ये डायगोनल यहाँ से कट करेगा, ये वाला यहाँ से आएगा, और ये सॉरी, ये यहाँ से यहाँ आएगा, और तो और ये वाला डायगोनल यहाँ जाएगा। इसके जितने भी डायगोनल है सब कहाँ, ये सब अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। तो अब हमारे जो इसके और टॉपिक्स है उनकी तरफ भी चलते हैं। फ्रेंड्स, जो इसके और जो टॉपिक्स है वो भी इधर आए, रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर। तो पहले रेगुलर पॉलीगन को समझते हैं। पॉलीगन तो हम लोगों ने समझ ही चुके हैं कि ऐसा कर्व जो कि क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, तो वो क्या होगा, वो पॉलीगन कहलाएगा। और पॉलीगन भी दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है जो रेगुलर नहीं होता है। तो रेगुलर पॉलीगन और नॉट रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या, तो देखिए, वो पॉलीगन जिनके मतलब कि ऐसे कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बने हो, और उनमें कोई कर्व अपना लाइन सेगमेंट से बने हो और क्लोज कर्व हो, तो वो क्या, तब वो पॉलीगन के अंदर आएंगे। वो तो पॉलीगन के अंदर आ गए, चलो उसका लाइन भी सब सेम है और कर्व क्लोज भी है। फिर क्या, अगर उसको रेगुलर पॉलीगन में आना तो क्या, उसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हो गए। इससे एग्जांपल की तरफ से समझते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ क्या, एक स्क्वायर बनाता हूँ। चलो मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब ये स्क्वायर को पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन कैसे बनेगा, ये लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनना है, कहीं भी कर्व लाइन नहीं यूज करी गई है। और क्या, ये कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद हो चारों तरफ से। देखिए, ये चारों तरफ से बंद भी है, तो ये किसके अंदर आ गया, पॉलीगन के अंदर आ गया। अब इसको रेगुलर बनाना, तो रेगुलर कैसे करेंगे, रेगुलर होने के लिए इसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल को हम लोगों को सेम रखना पड़ेगा। तो क्या, जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइड्स तो इक्वल ही होती हैं, ये इसके पैरेलल सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो क्या, इसके इक्वल साइड्स तो इक्वल हो गई, अब इसके एंगल्स भी सारे इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसकी जब साइड सारी इक्वल होंगी तो इसके जितने भी एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे। तो ये देखिए, इसके ये क्लोज सर्किट क्लोज कर्व भी है, लाइन सेगमेंट से भी बना है, सारी साइड इक्वल भी हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो किसके अंदर आ जाएगा, ये पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन के अंदर आ जाएगा। ऐसे और ऐसे क्या, रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल है इधर। अब रेक्टेंगल में क्या दिक्कत, अब इसको हम लोगों को क्या, पॉलीगन तो ये है ही, ये रेक्टेंगल कैसे कि इसकी ये लाइन सेगमेंट से बना है और चारों तरफ से पैक है, ओपन नहीं है, क्लोज है। तो ये क्या, पॉलीगन आ गया। क्या ये रेगुलर है, जरा बताइए। नहीं, ये रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, आप लोग कह रहे होंगे ये लाइन और ये लाइन सेम तो है, तो इसमें क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, इधर लिख देता हूँ, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इज सेम, इज इक्वल तब होगा क्या, तब होगा रेगुलर पॉलीगन, जब ऑल साइड और ऑल एंगल, सारे साइड और सारे एंगल सेम होंगे। ये दो साइड्स तो सेम हो गई, ये तो अलग है और ये दो इससे सेम है, तो क्या ये तो होगा नहीं, इसके एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे, तो रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन के अंदर नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला आएगा और ये वाला नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायंगल का, ये हमारा क्या, ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, कोई स्केलिन या आइसोसेलेस नहीं, इक्विवेलेंट ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई, तो इसमें क्या, ये तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, लाइन से बना हुआ है और क्या क्लोज भी है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये पॉलीगन तो है ही। अब इसको रेगुलर पॉलीगन जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा इसकी सारी साइड्स इक्वल है या नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक बार मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते क्या है।
ट्राइंगल। ट्राइंगल होते हैं टोटल 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती है, ना कोई एक बड़ी ना कोई छोटी। दूसरी होती है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड बड़ी होती है, यानी ये 2 इक्वल होगी और ये वाली छोटी होगी। और एक होता है स्कैलन। स्कैलन एंगल में क्या होता है कि सारी साइड्स अलग अलग होती है, जैसे कि ये बड़ी हो गई, ये छोटी होगी और ये ऐसे, यानी कि स्कैलन में सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती है, एक साइड डिफरेंट होती है, और इक्विवेलेंट में सारी एक जैसी होती है। तो यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंट ट्राइंगल क्या पॉलीगन तो है ही, लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज कर्व भी है, और क्लोज कर्व भी है। तो इसमें क्या होगा कि ये लाइन भी सारी इक्वल है, लाइन सारी इक्वल है, तो इसके जितने भी एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही है। तो ये क्या, ये भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर, ऐसे पॉलीगन जो कि रेगुलर नहीं है। रेगुलर पॉलीगन के लिए डेफिनेशन क्या थी? ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल, तो इज नॉट इक्वल यानी कि ऐसे एंगल जो कि इक्वल ना हो आपस में बस, तो वो क्या जाएंगे, वो अंदर आ जाएंगे नॉट रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्या ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पर आ जाएगा। और कैसे, ये स्कैलन जैसे कि आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस भी इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 तो इसकी सेम है, लेकिन ये वाली सेम नहीं है, ये वाली साइड, तो ये भी नॉट रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। और स्कैलन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये इसकी कोई भी साइड मैच नहीं करती, सब अलग अलग हैं, तो इसमें एंगल भी सब अलग अलग होंगे, बस पॉलीगन है तो ये नॉट रेगुलर पॉलीगन के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं, ऐसे कर्व होते हैं जो कि पॉलीगन नहीं होते हैं, जिनके ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब वो रेगुलर पॉलीगन कंसीडर करे जाते हैं। और नॉट रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऐसे पॉलीगन जिनकी साइड्स तीनों ना इक्वल हो, बस पॉलीगन हो, इक्वल कुछ ना हो, तो वो क्या कंसीडर करे जाएंगे, नॉट रेगुलर पॉलीगन। तो आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा एक और टॉपिक है क्या, सिंपल कर्व। अब इसे भी समझते हैं। सिंपल कर्व होता क्या है, एक सिंपल सा कोई भी कर्व, वही क्या आ जाएगा, सिंपल कर्व के अंदर आ जाएगा। अब कर्व कैसा, कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये स्क्वायर बन गया, क्या एक कर्व ही है, तो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, वो क्लोज्ड हो। और क्या कर्व ये भी हो सकता है, कर्व ये कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व, कैसा भी डायग्राम हो, कर्व हो, तो ये सिंपल कर्व के अंदर आ जाएगा। ऐसे जैसे एक और है, ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। और बुक में भी एक डायग्राम दिया है, कौन सा, ये वाला, ये क्या है, ये सिंपल कर्व है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि किसके हैं, सिंपल कर्व के हैं। ये भी सिंपल सा, ये सिंपल कर्व नहीं है। कौन सा सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व ये वाला है। ये क्या, ये सब सिंपल कर्व के अंदर आते हैं। ऐसा कोई भी कर्व जो कि सिंपल सा वो क्या कम कर्व है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये जो हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक है सिंपल कर्व, इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 3 मैथ्स चैप्टर 3 का ख़त्म होता है। अब जो इसकी जो एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की, कौन सी एक्सरसाइज 3.1, वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि एक्सरसाइज 3.1। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।